राधे राधे दोस्तों, मेरे कान्हा का जन्मदिन आ रहा है। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और इस दिन पर मैं उनसे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं उनके बारे में बोलता जाऊँ, आप सुनते जाओ, ख़त्म ही ना हो। इसकी वजह ये नहीं कि मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरे मन में उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इतनी कि शायद मैं बोल भी ना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तो कान्हा जी कि वृंदावन सावन नहीं, नंद ग्राम सा गाँव, बंसी वट सावट नहीं, कृष्ण नाम साना। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, एक जीवन, मतलब जीवन जीने का एक तरीका है। देखिए ना कि ऐसा इंसान मेरा आराध्य है, मेरा क्या हम में से कईयों का आराध्य है, जिसने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया, जिसने अपने से जान से ज़्यादा प्यार करने वाली राधा को छोड़ दिया, अपनी गोपियों को छोड़ दिया, अपने ग्वाला दोस्तों को छोड़ दिया, नंद गांव छोड़ दिया, मथुरा में गए, मथुरा के लोगों को छोड़ दिया, द्वारिका नई नगरी बसाई। द्वारिका में गए, उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की, किसी एक के होके नहीं रहे। वहां पर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अपनी खुद की, बोलते ना, प्रजा और सेना राजा की संतान होती है, तो अपनी प्रजा को शत्रु पक्ष में देकर, नारायणी सेना को शत्रु पक्ष में देकर खुद उनका वध करवाया धर्म युद्ध के लिए। ऐसा आदमी मेरा आराध्य, हम सबका आराध्य है। क्यों? देखिए, कृष्ण से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से भगवान बनने का जो रास्ता है ना, बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। मनुष्य से भगवान वही बन सकता है जो त्याग करता है। एक साधारण इंसान, आप और मैं उनकी जगह होते तो क्या करते? नंदगांव में ही रहते, नंद बाबा के साथ रहते, देवकी में यशोदा मैया के साथ रहते, राधा से ब्याह करते, रास रचाते, गायों को चराते, ग्वालों के साथ खेलते और सारा जीवन वहीं व्यतीत कर देते। एक साधारण इंसान बन के रह जाते, कहीं कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता कि भगवान आए। लेकिन इससे उनके अवतार लेने का उद्देश्य सफल नहीं होता। जिस तरह श्री राम जी ने अवतार का अपने उद्देश्य के लिए अपने पिता को छोड़ के 14 वर्ष का वनवास लिया, तब जाके वो रावण को मार सके। तो कंस को मारना था, महाभारत करनी थी, गीता का उपदेश देना था, तो उनको ये सब त्याग करना पड़ा। और ये सब त्याग करने के लिए उन्होंने सारे अपराध अपने सर पे ले लिए। अब जब रिश्ते निभाने की बात आती है तो देखिए, जितने भी रिश्ते हैं सबके उदाहरण वही हैं। जब माता और पुत्र के रिश्ते की बात आती है तो मैया यशोदा और कान्हा से बड़ा कौन सा रिश्ता है? जब दोस्ती के रिश्ते की बात आती है तो कृष्ण और सुदामा से बड़ा रिश्ता कौन सा है? जब भाई और बहन के रिश्ते की बात आती है तो द्रौपदी और कृष्ण से बड़ा रिश्ता कौन सा है? जब गुरु और शिष्य के रिश्ते की बात आती है तो अर्जुन और कृष्ण से बड़ा रिश्ता कौन सा है? और हर रिश्ते में उन्होंने अपने रिश्ते को सम्मान दिया है, सामने वाले को बड़ा दिखाया है। अब सबसे पहले तो माँ से बड़ा कोई रिश्ता इस संसार में है ही नहीं, तो माँ के रिश्ते पे मैं बोलूँगा कि माँ और उसके पुत्र का रिश्ता ऐसा होता है कि गम की जख्में चोटों पे फौलाद से ज़्यादा क्या होगी। गम की जख्में चोटों पे फौलाद से ज़्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज़्यादा क्या होगी। देखिए, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए ना, अपनी माँ की नज़र में हमेशा बच्चा रहता है कि उदासी को कोई अच्छा नहीं बताता, उदासी को कोई अच्छा नहीं बताता, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता। कल मैंने खुद को देखा था मेरी माँ की आंखों में, ये वो आईना है जो कभी बूढ़ा नहीं बताता। देखिए, हर चीज़ की कीमत सिर्फ 2 वक्त में होती है, एक तो उसे पाने से पहले, दूसरा उसे खोने के बाद। जिनके पास माँ है शायद वो इस शायरी को ना समझे, और जिनके पास नहीं है वो जरूर फील करेंगे कि कोई खुदगर्ज देखे हम जैसे बच्चों की, कोई खुदगर्ज देखे हम जैसे बच्चों की, अधूरी माँ के होठों पे कहानी छोड़ दी हमने, निवाले माँ खिलाती थी तो 100 नखरे दिखाते थे, नहीं है माँ तो सारी आना कहानी छोड़ दी हमने। उसके बाद अगर कोई सबसे पवित्र रिश्ता है तो राधा का और कृष्ण का रिश्ता पवित्र है। एक बार कान्हा के बारे में मैं क्या कहूँ, एक छोटा सा छंद है कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा,
और सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा। और रूप किया लघु तो इतना के यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। और चोरी छिपे चढ़ बैठा अटारी पे, चोरी से माखन खा गया कान्हा। गोपियों के कभी चीर चुराए, कभी मटकी चटका गया कान्हा। घाघ था घोर बड़ा चित चोर था, चोरी में नाम कमा गया कान्हा। और मीरा के चैन की रैन की नींद, वो राधा का चैन चुरा गया कान्हा। राधा ने त्याग का पंथ बुहारा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा ने प्रेम की आन निभाई, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। कान्हा के तेज को भा गई राधा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। और कान्हा को कान्हा बना गई राधा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। और कृष्ण को राधा क्यों प्यारी थी कि गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भा गई राधा। और बांध के पास वो नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है उस श्याम को नाच नचा गई राधा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के, यह बात सभी को बता गई राधा। संत महंत तो ध्याय कियो, संत महंत तो ध्याय कियो, और माखन चोर को पा गई राधा। अरे ब्याही न श्याम के संग, न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मिणी साधन वैभव, संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधियों मान गोपाल सी, रानियों से बढ़ पा गई राधा। रानी बड़ी अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। और पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीति की रीत निभा गई राधा। और कृष्ण ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। प्रेम का असलियत त्याग है, राधा जी ने बताया था। अब आते हैं भाई और बहन के रिश्ते पर। तो सब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया, उन्होंने अपने भाई कृष्ण को बुलाया। कहा खींच दुशासन जोरी लगाई, कि टेरी हमारी जो वो सुनी पाइए। भौजी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि ना बिसरेंगे। देर सुने न अबेर करे, रहिया में कतहूं अब रह नहीं पाइए। और नार नदी सब कूदत फालत, हिरना बन के बिरना चलाई है। कहती है कुछ भी हो जाएगा, मेरा भाई मुझे बचाने आएगा। और देखिए कि जब भाई आ जाता है तो सबसे पहले एहसास बहन को होता है कि लाख लाख गाय चाहे ढोर में चरत हुई हैं, बछड़ू के आंख पहचान जाले माई के, और उड़त उड़त खिड़की से देखा जाले कुछ, बहनी के आंख पहचान जाले भाई। और आने के बाद उन्होंने जो किया, जिस तरह से द्रौपदी को रक्षा की, सबको पता है। उसके बाद आता है मित्र का रिश्ता। सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेके जाते हैं, जो उनकी पूरी संपत्ति रहती है। तो प्रेम के भूखे प्रेम के प्यासे, प्रेम से तंदुल खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में वीर का धीर दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवन थर्राने लगे हैं। अरे पहली मुट्ठी को लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया रे। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया रे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है।
कि मित्रता में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। सुदामा ने